जो रूस ना कर सका, जो जापान न कर सका और ना ही इजराइल कर सका, वो भारत के चंद्रयान-3 ने कर दिखाया है। करीब 5:20 पर इसरो के चैनल पर लाइव प्रसारण शुरू होता है। भारत के करोड़ों लोग उस पर नज़र गड़ाए बैठे थे। लोगों को इंतज़ार था कि अब भारत इतिहास रचेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, लोगों की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। वैज्ञानिकों की नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर से हट ही नहीं रही थी। करीब 5:50 तक चंद्रयान चांद के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका था और काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अपनी स्पीड को भी कम करता जा रहा था, जहां पर उतरते समय यही सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान को अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा कम करनी होती है। अगर कोई अंतरिक्ष यान स्पीड कम नहीं करता है तो वह सीधा चांद की ज़मीन पर गिर सकता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी फिट कर रखी थी कि प्लान के मुताबिक चंद्रयान-3 का लैंडर स्पीड कम करता गया और फिर वह समय आ गया जिसका करोड़ों भारतीयों को इंतज़ार था। भारत आज चांद के उस इलाके में उतर गया जहां पर दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंतरिक्ष यान औंधे मुँह गिर जाते हैं। वहाँ भारत के वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतर गया है। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गौरव से चौड़ा हो गया है इस लैंडिंग के बाद। जिस समय चंद्रयान उतर रहा था उस समय इसरो के ऑफिशियल चैनल के पर 60 लाख से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे थे। जैसे ही चंद्रयान-3 चांद की ज़मीन पर पहुंचता है, इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों की तालियां रुक ही नहीं रही थी। हजारों वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लाइव आए और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। आज पूरी दुनिया की मीडिया भारत के ऊपर नज़र गड़ाए बैठी है। आज इसरो की सक्सेस को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चांद के जिस क्षेत्र में उतरने को लिए दुनिया नामुमकिन कह रही थी, वहाँ पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी हालत में अब की बार चंद्रयान चांद की ज़मीन को ज़रूर फतेह करेगा। आज से 4 साल पहले जो मजाक भारत के पड़ोसी देशों ने बनाया था, उसका इसरो के भाइयों ने मेहनत से जवाब दिया है। हमारे वैज्ञानिकों को अपने आप पर पूरा भरोसा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये चांद पर नीचे कैसे उतरा और ये लास्ट के 30 मिनट इसके लिए कितने ज़्यादा भयानक थे। सब कुछ आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। क्या प्रोसेस था, कैसे इसने 30 किलोमीटर ऊपर से अपने इंजन को चालू करके धीरे धीरे स्पीड को कम किया, लास्ट के 15 मिनट इसके लिए कैसे गुजरे थे। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए किसी स्वर्णिम इतिहास से कम नहीं था। चांद पर आज से पहले 3 देश ही सफलतापूर्वक लैंडिंग किए थे। आज भारत का चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंड करने के साथ ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब भारत स्पेस रेस में इन देशों के साथ शामिल हो गया है। लेकिन चांद के दक्षिण वाले इलाके में आज तक अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया है। चांद का सबसे रहस्यमयी इलाका ये माना जाता है। चांद के इसी इलाके में बड़ी मात्रा में पानी भी मौजूद है, बर्फ़ के रूप में। यह इलाका डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, यानी चांद का वह अंधेरा हिस्सा माना जाता है। चांद पर कई गड्ढे ऐसे हैं जहां पर करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है। उनके अंदर क्या है यह आज तक नहीं पता है। जब आज से 42 दिन पहले मिशन लॉन्च हुआ था, उस समय वैज्ञानिकों का प्लान सब कुछ फिक्स था और इसी प्लान के अनुसार वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त के दिन 6:04 पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतार दिया। पृथ्वी से लेकर चांद के बीच चंद्रयान-3 ने बहुत लंबा रास्ता तय किया था। रूस की तरह चंद्रयान ने शॉर्टकट वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। इससे पहले चांद के चारों ओर काफ़ी सारे राउंड काटे। उसके बाद चांद के सबसे नज़दीकी कक्षा यानी 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचा। वहां से भी इसने डी ऑर्बिटिंग की और फिर चांद से 30 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में जा पहुंचा। वहां से वैज्ञानिकों को इससे नीचे उतारने का प्रोसेस स्टार्ट किया। 30 किलोमीटर ऊपर से वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को फायर किया और फिर धीरे धीरे ये नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट होता है। इसके रास्ते का मैप
आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का रास्ता चंद्रयान 3 के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया था। जब ये नीचे उतर रहा था उस समय इसके अंदर लगा कैमरा नीचे की जगह को स्कैन करके बता रहा था कि लोकेशन बिल्कुल सही सलामत है, यानी नीचे चंद्रयान के लिए कोई भी खतरा नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो पहले से ही इसको काफ़ी ऊपर से स्कैन करके जानकारी दे रहे थे कि चाँद की लैंडिंग एरिया बिल्कुल क्लियर है। 30 किलोमीटर से नीचे का सफ़र मिनटों में के अंदर होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक इसकी लाइव तस्वीरें भी देख रहे थे। इस 30 किलोमीटर से नीचे की डिस्टेंस को कवर करते समय चंद्रयान 3 खुद ही फैसले ले रहा था। खुद के अंदर लगे ऑन बोर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम ही चंद्रयान 3 को सलाह दे रहे थे। करीब 7 किलोमीटर ऊपर आने के बाद इसके रास्ते में थोड़ा बदलाव होता है और इस 30 किलोमीटर के अंदर कई सारे पड़ाव होते हैं, लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इतनी तैयारी कर रखी थी कि सभी पड़ाव आसानी से सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 पार करता हुआ चाँद की सफ़र तक जा पहुंचा और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। चाँद पर उतरना इतना भी आसान नहीं होता है। इस 30 किलोमीटर के दायरे में अंतरिक्ष यान को बहुत ज़्यादा स्पीड को कंट्रोल करके बिल्कुल इसे ज़ीरो पर लाना होता है, यानी जैसे जैसे यह नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को घटा रहा था। स्पीड के घटने से इसमें आराम से चाँद की ज़मीन पर लैंड किया। अब दोस्तों चाँद पर तो यह सफलतापूर्वक उतर गया है। अब आगे का काम वैज्ञानिक शुरू कर देंगे। अभी चाँद पर दिन की शुरुआत हुई है। इसे 14 दिन तक चाँद के उस इलाके में रिसर्च का काम करना है। 14 दिन के बाद चाँद के उस इलाके में रात हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन 14 दिनों के अंदर यह वहाँ पर क्या करेगा। आखिर इसका मुख्य मकसद चाँद के दक्षिणी ध्रुव में जाने का क्या है। चाँद का दक्षिणी ध्रुव काफ़ी जटिल इलाका माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी देश तो ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली थी। आपको पता होगा 2009 में भी भारत ने चंद्रयान 2 को दक्षिण वाले इलाके में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जा पाया था। अब चंद्रयान 3 चाँद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़ी खोजबीन करने वाला है। भारत के अभियान पर अमेरिका और दुनिया के देशों की नज़र है। सबसे पहली बात तो यह है कि चाँद के दक्षिण वाले इलाके में आज तक किसी के पास क्लियर फ़ोटो ही नहीं है। अगर फ़ोटो है तो वो भी चाँद की किसी ऑर्बिटर द्वारा ली गई है और वो भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। इसके अलावा चाँद दक्षिण वाले इलाके में कई ऐसी रहस्यमयी चीज़ें मौजूद हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। भारत ही इनमें पहला देश होगा जो चाँद के दक्षिण वाले इलाके में खोज करेगा। कुछ तो आपको पता ही होगा कि इस क्षेत्र में पानी बड़ी मात्रा में जमा है और यह पानी का पता भी भारत के चंद्रयान 1 ने ही लगाया था। इस बार चंद्रयान 3 कई उद्देश्यों को लेकर चाँद के अंधेरे इलाके में गया है। 14 दिनों तक रोवर चाँद के उस भयानक इलाके में काम करेगा। इन 14 दिनों के अंदर चाँद के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिसके ज़रिए ऐसे चाँद के बारे में राज बाहर आने वाले हैं जो कि दुनिया के सामने पहली बार आएंगे। इन एक्सपेरिमेंट में पानी की खोज भी शामिल है और चाँद के गहरे गड्ढों में क्या छुपा है इसके बारे में भी पड़ताल की जाएगी। चंद्रयान 3 के रोवर के अंदर चाँद पर भूकंप मापने के उपकरण भी लगे हैं। भूकंप या तरंगों के ज़रिए चाँद की ज़मीन के अंदर की जानकारी भी निकाली जाएगी। तब तक समझ पाएंगे कि चाँद के अंदर आखिर है क्या, आखिर चाँद के अंदर कौन कौन से प्रकार की धातुएं मौजूद हैं। इसके अलावा चाँद का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से बहुत ज़्यादा जटिल है, जो कि चाँद का अंधेरा और सुनसान इलाका है। हालांकि अभी चंद्रयान 3 मिशन के बीच में ही रूस ने अपना लूनार 25 मिशन लॉन्च करके भारत के पहले चाँद के दक्षिणी वाले इलाके में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस अपनी कोशिश में नाकाम रहा। रूस का लूनार 25 फेल होकर चाँद की ज़मीन पर गिर गया। लेकिन अब भारत ने भी आज से 4 साल पहले सोच लिया था कि सबसे पहले जाकर चाँद के दक्षिणी वाले इलाके में उतरना है। इसीलिए तो चंद्रयान 2 को 4 साल पहले चाँद के दक्षिणी वाले इलाके में भेजना था। लेकिन उस समय उस हादसे ने वैज्ञानिकों को निराश कर दिया और समय भी हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट चाँद का दक्षिणी ध्रुव ही था। लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी के चलते उस समय हमारा विक्रम लैंडर चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। जब क्रैश हुआ था तब लैंडर केवल
चांद की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर था। अगर 2 किलोमीटर सही सलामत पार कर पाता तो 4 साल पहले ही हम इतिहास रच देते थे। और उस समय कुछ देशों ने भारत का मजाक भी बनाया था, लेकिन आज भारत ने उसका जवाब अपनी मेहनत से दिया है। आज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का लोहा पूरी दुनिया में मान लिया है। बड़े बड़े धुरंधर देश भी भारत के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।